एक समय ऐसा भी था जब समस्त भारत के साथ साथ अन्य कई स्थानों पर भी नागवंशियों का साम्राज्य फैला हुआ था, जहां पूर्व से पश्चिम, मध्य भारत और उत्तर से दक्षिण में इन नागवंशियों ने अपनी एक विशाल सांस्कृतिक सत्ता केंद्र को स्थापित किया। इन नागवंशियों के प्राचीन भारत में अनेक राज्य थे और इनकी शासन व्यवस्था लोक नियुक्त गणराज्य पद्धति की थी। इतिहासकारों ने जिस समय काल को डार्क एज कहा है, वह लगभग दूसरी शताब्दी के मध्य से लेकर चौथी शताब्दी के मध्य तक का बताया गया है, जो कि वास्तविक नाग साम्राज्य का इतिहास है। अपने प्रारंभिक समय में नागवंशी समुदाय के लोग नाग की पूजा किया करते थे और नाग इनका टोटेम हुआ करता था, जिसे नागवंश एक तरह से अपना कुल प्रतीक चिन्ह मानते थे। अपने कुछ विशेष अवसरों और त्योहारों पर नागवंशीय लोग नाग के आकार के कोबरा फन को अपने सिर पर धारण किया करते थे, तो वहीं कुछ महिलाएं भी नाग आकृति के आभूषणों और गहनों का इस्तेमाल किया करती थी, जो कि नाग संस्कृति की एक विशेष पहचान को दर्शाती है। कुछ तथ्य यह भी बताते हैं कि प्रारंभ में उच्चारण के तौर पर लोगों को नागरिक कहा जाता था, जो कि आगे चलकर नागरिक बना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। नागवंशियों में एक से बढ़कर एक राजा हुए, जिनका प्राचीन समय में मौजूद अलग अलग स्थानों पर अपना एक अलग साम्राज्य हुआ करता था, जिनमें अनंतनाग, वासुकी, तक्षक और पिंगला जैसे नाग राजाओं ने अपने वंशकुल चलाए। नाग राजाओं में सबसे प्रमुख राजा अनंतनाग यानी शेषनाग को माना जाता है। शेषनाग का वास्तविक नाम शेषदाता नाग है, जिसके साक्ष्य हमें ब्रिटिश म्यूजियम में रखे सिक्कों से मिलते हैं। शेषनाग ने अपनी राजधानी के लिए विदिशा को चुना और वहां उसने शेषनाग वंश की नींव रखी। शेषनाग का शासनकाल 110 ईसा पूर्व से 90 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। शेषनाग के बाद पुत्र भोगिन ने शेषनाग वंश की बागडोर को संभाला और विदिशा का अगला राजा बना, जहां नागराजा भोगिन ने 90 ईसा पूर्व से लेकर 80 ईसा पूर्व के मध्य तक अपना शासन किया। इसी तरह शेषनाग के वंश में आगे जाकर राजा चंद्रांशु, फिर धम्मवर्मन और अंतिम राजा वंगर हुए, जिसका शासनकाल 40 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व के मध्य में था। शेषनाग के समकालीन राजाओं में प्रमुख वासुकी और तक्षक थे। इसके साथ ही बलदेव, नंद, उत्पला, अनद, शगर और अनावतब जैसे नाग राजाओं का प्रभुत्व भी अन्य कई क्षेत्रों और राज्यों पर था। पीढ़ी दर पीढ़ी नागों के वंश इसी तरह चला करते थे, जिनमें समय के साथ आगे करकोटक, एरावत, अनत, अहि, मणिभद्र, अशंतर, धनंजय, सोफू, धूमल जैसे अन्य कई नामों से नागों के वंश हुए। कुछ अवशेषों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 नाग राजाओं के जो पुराने सिक्के मिले हैं, उन पर बृहस्पति नाग, देवनाग, स्कंदनाग, गणपति नाग, भीमनाग और आदिनाग जैसे नामों का उल्लेख मिलता है। अपने शुरुआती दौर में तो नाग लोग नागवंशीय थे, लेकिन बाद में इन्होंने तथागत बुद्ध के लोक कल्याणकारी सतधम्म को स्वीकार किया और कई नाग राजा तथागत बुद्ध के अनुयायी बने। जिन 5 प्रमुख नाग राजाओं ने तथागत बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार किया था, उन्हें नागस पंचनिकायस कहा जाता है। साथ ही नागों से जुड़े कुछ तथ्य हमें अन्य कई धार्मिक किताबों में भी देखने को मिलते हैं। वहीं उत्तरी भारत में नाग साम्राज्य पद्मावती, मथुरा, चंपा, इंदौर खेड़ा और कांतिपुरा जैसे केंद्रों से संचालित था। कश्मीर के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य कई पहाड़ी क्षेत्रों पर भी नागवंशियों का प्रभुत्व था, जिनसे जुड़े छत्तीसगढ़ में नल और नागवंश और कवर्धा में फणी नागवंशियों का उल्लेख मिलता है। नागा आदिवासियों का संबंध भी नागवंशियों से ही जोड़कर देखा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों और राज्यों में नागवंशियों के विस्तार होने के कारण ही कई गांव, शहरों और नगरों के नाम भी नाग शब्द पर आधारित हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का नागपुर शहर, जिसे अपने पूर्व काल में नागवंशियों ने ही बसाया था और यहाँ से होकर बहने वाली नदी का नाम नाग पड़ा। ऐसा माना जाता है कि
पहले नागपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में नागवंशियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और यह नागवंशियों के प्रमुख केंद्रों में से एक था। नागवंशीय समुदाय अलग अलग वर्गों की कई जातियों से मिला हुआ एक समुदाय था, जिसमें विभिन्न जातियां भी शामिल थी। वहीं महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर निवास करने वाली महार जाति का इतिहास और संबंध भी नागवंशियों से जुड़ा हुआ है। महार नागवंशियों से जुड़े गोपनाग, यशनाग, मोठेनाग, गणनाग, बालनाग, लखनाग और हरनाग जैसे अन्य कई नामों का उल्लेख मिलता है। इन नामों से जुड़ा हुआ नाग शब्द नाग का ही अपभ्रंश है। ये सभी नागवंशी प्राचीन समय से ही बुद्ध उपासक, धम्म संस्कृति के संरक्षक और धम्म प्रचारक रहे हैं। कुछ बुद्ध मूर्तियों और बुद्ध स्तूपों में नाग राजा अपने कुटुंब सहित वंदन करते हुए भी देखे जा सकते हैं, जहां पर इन नाग राजाओं के राज मुकुट के आसपास 7, 5 या 3 फंड की नाग शिल्प दिखाई पड़ती है। नागवंशीय राजघरानों का साम्राज्य हिमालय के उस पार से लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जहां पर भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी कई स्थानों पर इन्होंने अपनी विजय पताकाएं फहराई।